Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का भी हिस्सा है और हमारे रियल लाइफ का भी हिस्सा है। बेटा, नेटवर्क होता क्या है? सबसे पहले तो हमें समझने की ये जरूरत है। नेटवर्क एक्चुअली ये है कि जिस तरह हम लोग घर में एक दूसरे के साथ जो है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, उसके बाद हम जब अपने मोहल्ले में गली के अंदर जो है वो दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, हम किसी और सिटी से दूसरों के साथ लिंक होके बात करते हैं, हम किसी और कंट्री के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत का जरिया। सेम इसी तरह कि जिस तरह हम एक घर में बैठ के बात करते हैं, दूसरों को अटैच करते हैं, दूसरों से चीजें एक्सचेंज करते हैं, सारी चीजें कम्युनिकेशन में शामिल हो जाती हैं। सो नेटवर्क जो है बेसिकली ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ जो है वो अपनी चीजें, अपनी बातचीत शेयर कर सकें। सो बेटा, नेटवर्क की अगर बात की जाए तो अगर इसकी हिस्ट्री में जाए तो सबसे पहले जो है वो दो कंप्यूटर का नेटवर्क बना था वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान क्या हुआ कि जो अमेरिकन मिलिट्री थी वहां पे जो है वो अपने बॉर्डर लाइन पे जो है वो काम कर रही थी। वहां पे बॉर्डर लाइन पे जो है वो उनके सोल्जर्स जो है वो जितना सारा दिन जो उनका काम होता था वो अपने हेड ऑफिस जो उनका बना होता जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का, उनके साथ शेयरिंग करनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि दो कंप्यूटर्स अरेंज किए, एक कंप्यूटर वहां पे रख दिया जहां पे वॉर चल रही थी और एक कंप्यूटर उनके हेड ऑफिस में था। ये दोनों आपस में जो है वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ सुबह से शाम तक जो डाटा एक्सचेंज कर रहे थे। आप इस चीज को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा समझा गया, क्योंकि उनका जो काम था डे टू डे डेली रूटीन में जो हो रहा था, जितना हो रहा था वो अच्छी तरह से एक्सचेंज हो रहा था। इसी चीज को जो है वो अच्छा समझा गया, लाइक दैट कि जिस तरह पहले हमारा एक पोस्टल सिस्टम चलता था जिसको हम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं कि खतो किताबत का। आजकल तो हमारा जो है वो टीसीएस या फिर जो पोस्टल सिस्टम है हमारा, चाहे गवर्नमेंट का हो, वो ज्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए जो चीजें मौजूद है, लाइक जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वो ज्यादा तेज है। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग जो है वो एक मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो दिनों महीनों का इंतजार करते थे। तो इस तरह जो है उनको बहुत सारे नुकसान भी होते थे, ट्रेडिंग जो थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। लोग जो है वो अगर बहुत ज्यादा अर्जेंटली को काम करना चाहते थे तो उनसे मुमकिन नहीं होता था। लाइक किसी को जो है वो अगर एक बादशाह ने दूसरे बादशाह को जो है वो पैगाम पहुंचाना एक रियासत से दूसरे रियासत में, तो वो एक महीना पहले अपना मैसेज अपने एक कासिद को दे के वो भेजता था और फिर वो उसका रिटर्न में मैसेज लेके आता था। तब तक बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी होती थी। लेकिन जब भी जैसे ही ये वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर ये चीज इंट्रोड्यूस हुई, जब उनको इसके बेनिफिट्स पता चले कि दो कंप्यूटर्स को जब जोड़ा और उनकी कम्युनिकेशन इतनी तेज होगी कि हर दिन की सुबह से शाम तक की रिपोर्ट उनको मिलने लगी, और उन्होंने जो वाइड नेटवर्क बनाया था उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको फैलाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटीज को ये टास्क दे दिया कि आप हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना अपना एक नेटवर्क बनाए, यानी अपने पास जो डिवाइसेस हैं उनको आपस में जोड़ दें। उन्होंने क्या किया, हर यूनिवर्सिटी का जो है वो जितने भी कंप्यूटर्स थे या जितने भी उनके पास डिवाइसेस थी वो आपस में जोड़ दी। बाद में फिर जब ये छोटे छोटे नेटवर्क्स बन गए, फिर इन नेटवर्क्स को जोड़ के जो है वो उन्होंने एक बड़ा अपनी कंट्री का नेटवर्क बनाया। फिर ये जो कंट्री का नेटवर्क बन गया तो फिर दूसरे कंट्रीज, जिस तरह इसके अंदर इनोवेशन आती गई, दूसरे कंट्रीज ने भी सेम इसी चीज पे अमल करते हुए छोटे छोटे से बड़े नेटवर्क्स बना लिए। फिर एट द एंड उन्होंने ये सोचा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो एक अदारा बाकायदा जो है वो बना, उसके अंदर जो है वो उन्होंने ये बात सोची कि क्यों ना एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाए। उसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, ये जो डिफरेंट कंट्रीज के नेटवर्क थे इनको जोड़ दिया आपस में। कैसे जोड़ दिया उन्होंने, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू बनाया कि जो वायर्ड नेटवर्क था उसको वायरलेस कर दिया। वो सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल बना के स्पेस में भेजा गया जो कि सिग्नल ड्रॉप करता था कि जो वायर्ड नेटवर्क मुख्तलिफ कंट्रीज को अटैच नहीं कर सकता था वो अटैच कर रहा था, क्योंकि हवा के जरिए जब सिग्नल्स जाते हैं तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह जो है वो हमारी ये दुनिया जो इस वक्त जमीन है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ग्लोबल विलेज वो विलेज होता है जहां पे एक चौक के अंदर बैठ के पूरे दिन की मालूमात हमारे बड़े एक्सचेंज किया करते थे। इसी तरह आज हम पूरी दुनिया की खबर दुनिया के किसी कोने में भी हो वो हमारे तक पहुंच जाती है। वो किस वजह से, उसकी मेन रीजन क्या है, वो एक्चुअली नेटवर्क ही है, यानी कि जो कंप्यूटर्स आपस में जुड़ चुके हैं। पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है कंट्री टू कंट्री
एंड उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो हमारे जराए हैं उनके अंदर। सो बेटा अब हम आते हैं कि ये एक्चुअली ये है नेटवर्क है क्या चीज। नेटवर्क हमारे पास बेसिकली बेटा नेटवर्क एज अ सिस्टम है। नेटवर्क क्या होता है कि जब हम लोग दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को जोड़ देते हैं तो वो एक सिस्टम बन जाता है। सिस्टम वो चीज होती है एक बाकायदा मैनर में एक तरीके से ऑपरेट करती है। लाइक जिस तरह हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करते हैं तो वो हमारा एक तरीका है कि वो हमारे बिल्कुल सामने और हम उसके साथ बातें एक्सचेंज करें। लाइक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग जो है वो अपने मोबाइल फोन पे या अपने लैपटॉप पे मुझे सुन रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं। सेम इसी तरह हमारे सामने बैठा हुआ बंदा वो एक दूसरे के साथ बातचीत जो हो रही है वो बात उसी वक्त सुन भी रहा होता है और उसके बाद जो है वो उन बातों को समझ भी रहा होता है, उनपे जो है वो फौरन अमल भी में भी हो सकता है। सो नेटवर्क के सिस्टम को डिजाइन किया गया, उसके लिए जो है वो मेनली जो है वो थ्री टाइप्स के जो है वो नेटवर्क्स बनाए गए। लाइक द लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क एंड वैन नेटवर्क। लैन जो होता है दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया मीन होता है एक कह लें घर का, एक कमरे का, एक बिल्डिंग का, जिसके अंदर लिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं। उनको आसानी से आपस में जोड़ के हम लोग उनसे बातचीत या फिर हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी के साथ जो है वो कोई चीज अपनी शेयर करना चाहें हमारे पास कोई, उसकी नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि लैन में कौन कौन सी चीजें डिस्कस होती हैं। उसके बाद बेटा मैन आ जाता है, ये लैन की निस्बत बड़ा होता है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एक ऐसे एरिया को कहा जाता है जो कि इस लैन की निस्बत बड़ा, यानी एक घर नहीं बल्कि वो एक कॉलोनी हो सकती है, वो एक बाकायदा एक विलेज यानी एक टाउन हो सकता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो लैन से बड़ा होता है। इसके अंदर जो है वो वायर्ड और वायरलेस दोनों चीजें यूज होती हैं। लेकिन मोस्टली आजकल जो हमारे पाकिस्तान के अंदर लैन नेटवर्क के बाद जो मैन नेटवर्क है वो वायर्ड ही यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो है वो मोस्टली टाउन्स को जो है कनेक्ट किया जा रहा है। बाद में फिर इनको जोड़ के नेक्स्ट कैसे आगे ट्रेवल करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद बेटा वैन नेटवर्क, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड आपको पता है कि बहुत बड़े को कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में फैला होने का मतलब ये है कि हम लोग पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप जो है वो सिंगल जगह पे स्टोर हो चुके हैं, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। सो वैन नेटवर्क की सबसे बड़ी एग्जांपल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट इज इंटरनेट, यानी हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल फोन डिवाइस एक सेंट्रल पोजीशन के ऊपर सैटेलाइट के थ्रू और बेस स्टेशन जो हमारे आप लोग यहाँ पे डिफरेंट हमारे जो डाटा कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, लाइक हमारे पास जैज है, जोंग है और इस तरह दूसरी कंपनीज हैं, उनके टावर्स लगे हुए हैं, उनको बेस स्टेशन कहा जाता है। ये बेस स्टेशन जो अर्थ स्टेशन जो है वो हमारे सैटेलाइट के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी कम्युनिकेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो बेटा वैन नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है। लैन जो है वो छोटा नेटवर्क है, लिमिटेड एरिया है, आसान है बनाना। वैन उसकी मैन सॉरी उसकी निस्बत बड़ा नेटवर्क है, इसको बनाना इसकी निस्बत थोड़ा मुश्किल है बट इतना भी मुश्किल नहीं है। और वैन नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसको बनाना भी और ये एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये सिक्योर नेटवर्क है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताई इंटरनेट है। जी बेटा उसके बाद हम कुछ प्राइमरी कंपोनेंट्स जो नेटवर्क है उनको डिस्कस करते हैं, यानी कुछ प्राइमरी अज्जा जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इनकी नोड। नोड हर उस चीज को कहते हैं जो कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई है। लाइक हम कह लें उसके साथ प्रिंटर है, लाइक उसके साथ हम कह लें कि हमारा कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल फोन है, या हर वो चीज जो कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए दूसरों के साथ चीजें शेयर करने के लिए थ्रू अ नेटवर्क इस्तेमाल होती हैं, वो सारी की सारी इसमें अटैच होती हैं। उसके बाद बेटा लिंक्स। लिंक्स क्या होते हैं? इन चीजों को आपस में जोड़ने के लिए। वो वाइड भी हो सकते हैं, वो वायरलेस भी हो सकते हैं। लाइक जैसे पहले शुरू में इंट्रो में बताया मैंने कि तारों के जरिए नेटवर्क बना, वो छोटा नेटवर्क था। अब जैसे ही इस चीज को बढ़ाया गया तो फिर वो नेटवर्क वायरलेस बन गया और उसके अंदर सिग्नल्स बिट्स की सूरत में जो है वो हवा के जरिए ट्रेवल या रोशनी की स्पीड से जो है वो ट्रेवल करना स्टार्ट हो गए। उसके बाद बेटा आ जाता है स्विचेस। स्विचेस क्या चीज होती है? स्विचेस बेसिकली एक कम्युनिकेशन का काम करती है। जो दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को जब जोड़ते हैं हम लोग तो उनको जोड़ने के लिए जो है वो स्विचेस और राउटर्स यूज होते हैं। स्विचेस और राउटर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। स्विचेस ये होते हैं बेसिकली जैसे हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर लिमिटेड मिकदार में एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहें तो उसमें हम उसको जो एक मैनुअल वे से जो है वो जोड़ सकते हैं। लेकिन जो राउटर्स होते हैं बेसिकली ये हमारे, आपने देखा होगा घर में आपके मॉडेम पड़ी होगी जिसके अंदर जो है वो इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है। बाहर से एक पीटीसीएल की वायर आ रही है, वो उसके साथ कनेक्टेड है एंड देन वहां से आपने अगर एयर के थ्रू सिग्नल्स की बात की जाए तो वहां से आप अपना डाटा जो है वो पासवर्ड के थ्रू अपने मोबाइल के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। सेम इसी तरह जो हमारी मोबाइल कंपनीज की सिम्स हैं उनके अंदर जो है ये डाटा सारा
हो रहा है। तो राउटर बेसिकली जो है वो हमारे पास क्या चीज है कि वो उन चीजों को जो है वो उन को आपस में जोड़ने के लिए यूज होते हैं। बेटा उसके बाद हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस नेटवर्क को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकासद यानी सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग। अर्लियर मैंने आपको बता दिया रिसोर्स शेयरिंग क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक कंपनी बना ली, हमने लाइक अ बैंक की बात कर लेते हैं, बैंक के अंदर या एक स्कूल के अंदर, वहां पे कंप्यूटर्स की तादाद तो 5-7 हो सकती है, वहां पे वर्कर्स 5-7 हो सकते हैं जो हर एक कंप्यूटर यूज कर रहा है, लेकिन प्रिंटर या स्कैनर एक ऐसी सोर्स है जो कि थोड़ी सी कॉस्टली है। तो हर एक कोई भी ऑफिस या स्कूल जब काम करता है तो वो कोशिश करता है कि अपनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों को जो है वो लिमिटेड रखे। तो लाइक हमारे एक बैंक के अंदर 2 प्रिंटर्स या स्कैनर्स मौजूद हैं, तो क्या किया जाता है वहां पे इन नेटवर्क इस नेटवर्क को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो जो प्रिंटर या स्कैनर है वो एक मेन सेंट्रल कंप्यूटर के साथ जुड़ जाए और बाकी सारी चीजें इसके साथ शेयर कर सके। तो इसको हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। एक सिंगल चीज है, वो चाहे 10 कंप्यूटर्स हैं वो उस सिंगल के साथ अटैच है। उसके बाद बेटा दूसरा इसका रिसोर्स है डाटा कम्युनिकेशन। अर्लियर मैंने बता दिया डाटा कम्युनिकेशन क्या है, दूसरों से बातचीत। लाइक जिस तरह हम लोग एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, व्हाट्सएप के अंदर एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, हम दूसरों को फोटो सेंड कर रहे हैं, वीडियोस एक्सचेंज कर रहे हैं। लाइक मैं जो है वो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, आप लोग जो है वो किसी भी यूट्यूब या फिर किसी और चैनल के थ्रू या फिर किसी और चीज के थ्रू जो है वो इन चीजों को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन जो मुमकिन हुई है इसी नेटवर्क की वजह से हुई है। और उसके बाद बेटा आ जाता है कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। और इसका तीसरा मकसद जो है वो कनेक्टिविटी, हर वक्त दूसरों के साथ कनेक्ट रहना। लाइक इंटरनेट के ऊपर हम पूरी दुनिया की न्यूज विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड हम तक पहुंच जाती है। वो क्यों पहुंच जाती है? नेटवर्क की वजह से, इंटरनेट की वजह से, क्योंकि हम लोग हर वक्त उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट होता है मिलके काम करना। लाइक हमने एक बिजनेस ऐसा, आजकल ट्रेंडिंग में बहुत सारा जो हमारा जो है वो ऑनलाइन बिजनेस ही जा रहा है। ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ पे बैठे हम लोग दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंपनी जो जिनके हम कंट्रीज तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन वहां की प्रोडक्ट्स हमारे तक पहुंच रही हैं, वहां तक हम काम कर रहे हैं, वहां तक हम अपनी चीजों को जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस कोलैबोरेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि कोलैबोरेशन का मतलब ही मिलके काम करना है। तो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग हम लोग फिजिकली दूसरों के साथ नहीं कर सकते थे, वो बड़ी महंगी थी। आज वही ट्रेडिंग हमारे लिए आसान भी हो गई है, हम उसको समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और दूसरों तक मालूमात की रसाई भी मुमकिन बना रहे हैं। ये सारा कुछ जो है वो नेटवर्क या इंटरनेट की बदौलत मुमकिन हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर ये जो है वो कामयाब तरीन जरिया बन चुका है। तो बेटा आज मैंने आप लोगों के साथ इंटरनेट को क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके अंदर बेसिक्स क्या यूज होते हैं वो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नेटवर्क है इसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होती है और इसके अंदर कैसे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। बेटा आपको अगर इन चीजों की समझ आ गई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से समझिएगा, पूरे का पूरा जो है वो एक एक पॉइंट को देखिएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। आपका जज़ाकल्लाह।